कोई ऐसा खुदा होना चाहिए जो ये ना कहे कि अगर आप 2 मिनट लेट हो गए तो आपकी दुआ खत्म हो। ऐसा खुदा होना चाहिए जो ये ना कहे कि मुझे आप घंटी बजाओगे तो मैं जागूंगा, उसके बगैर मैं आपकी दुआ या आपकी बात को नहीं सुनूंगा। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमारे चैनल को बिल्कुल मुफ्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसके लिंक को कॉपी करें और इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अपने तमाम सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को के साथ शेयर करें। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। एक दफ़ा एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया। वो शख्स डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके कहता है, डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी से मरहम लगा दें, मुझे कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर ने कहा, अनपढ़ और जाहिल शख्स। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप मुझे अनपढ़ और जाहिल क्यों कह रहे हैं? मुझे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, आप मुझे दवाई देने की बजाय मुझे जाहिल और अनपढ़ कह रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं तुझे जाहिल और अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक के बाहर ये लिखा है कि मैं सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक बैठता हूं और तू मेरे पास 5:30 बजे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि तू अनपढ़ और जाहिल है। तो शख्स ने कहा, जिसको कुत्ते ने काटा था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब असल में अनपढ़ और जाहिल मैं नहीं हूं। अनपढ़ और जाहिल वो कुत्ता है जिसने मुझे 5 बजे के बाद काटा। उसको चाहिए था कि वो मुझे 5 बजे से पहले काटता तो मैं आपके पास 5 बजे से पहले आता। तो असल में अनपढ़ और जाहिल मैं नहीं, अनपढ़ और जाहिल वो कुत्ता है जिसने 5:15 बजे मुझे काटा। इस पैगाम से हम एक बात सीख सकते हैं और उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये पैगाम या ये कहानी हमारी मदद करती है कि हम ये समझें किसी ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो अपने क्लिनिक के बाहर ये तख्ती ना लगाए कि मैं 9 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान ही आपसे मुलाकात करूंगा या आपको मिलूंगा, बल्कि एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो तख्ती ना लगाए और वो कहे कि जब कभी आपको कुत्ता काटे या बीमार हो, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूं और आपको दवाई दूंगा और आपको मरहम लगाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा खुदा का भी तस्वर है। कोई ऐसा खुदा होना चाहिए जो ये ना कहे कि अगर आप 2 मिनट लेट हो गए तो आपकी दुआ खत्म हो गई। ऐसा खुदा होना चाहिए जो ये ना कहे कि मुझे आप घंटी बजाओगे तो मैं जागूंगा, उसके बगैर मैं आपकी दुआ या आपकी बात को नहीं सुनूंगा। और हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारा जिंदा खुदा ऐसा ही खुदा है कि जब कभी हम उसके पास जाएं वो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। वो हर वक्त मुयस्सर रहता है। इसीलिए इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावन हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। ऐसी बड़ी कौम इस दुनिया में और है ही नहीं। ऐसी बड़ी कौम इस दुनिया में है ही नहीं जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक है, यानी उसका खुदावन इस कदर उसके नजदीक है जैसा खुदावन हमारा खुदा। बड़ी खूबसूरत आयत है। और फिर यहां पे एक और लफ्ज बड़ा अहम है, लिखा है जब कभी। इसका मतलब यह नहीं है कि दिन के वक्त ही खुदा मुयस्सर रहता है, हमारे नजदीक रहता है, बल्कि वो रात को भी हमारे नजदीक रहता है, हमारे करीब रहता है।
اور پھر لکھا ہے کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے. وہ وقت کا پابند نہیں ہے, وہ وقت کو بنانے والا ہے. ایک بات یاد رکھیں, وقت اس کا پابند ہے. جب اس کا حکم ہوگا وقت رک جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہر وقت ہمارے نزدیک رہتا ہے, جو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت آئیں گے تو میں آپ سے آپ کی دعا سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رات کے 2 بجے بھی آپ کو ڈر لگا, آپ کو شیطان نے تنگ کیا, یا آپ کو کہہ سکتے ہیں کتے نے کاٹ لیا, تو اس وقت بھی وہ ہمیں مرہم لگائے گا, اس وقت بھی وہ ہمیں سکون دے گا, اس وقت بھی وہ ہمیں ہماری تکلیف سے آزاد کرے گا. تو خدا ان کا شکر ہے کہ رات کو بھی آپ میں سے کتنے لوگوں کا ایسا تجربہ ہے, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے خدا سے دعا کی, چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو, خداوند نے آپ کو ایک عجیب سے تسلی اور اطمینان اور سکون عطا کیا جو کوئی اور ڈاکٹر, جو کوئی اور میڈیکل سٹاف, کوئی اور چیز ہمیں نہیں عطا کر سکتے. اس خیال کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے.